Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following is a growth movement and which is not? Number A, folding up of leaves of sensitive plant on touching with hand. Number B, folding up of petals of dandelion flower when light fades. So इस क्वेश्चन में दो फेनोमेना दिए गए हैं. पूछा गया है कि ये दो फेनोमेना में से कौन सा ग्रोथ मूवमेंट है और कौन सा ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ग्रोथ मूवमेंट. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ग्रोथ मूवमेंट इसका मीनिंग क्या होती है. बेसिकली ये जो प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट होती है वो बेसिकली एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है. ये होते हैं डायरेक्शनल. और ये किस डायरेक्शन में होता है. ये होता है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में. एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में ये मूवमेंट होती है. इसको ही कहा जाता है ग्रोथ मूवमेंट. सो अब देखते हैं ये जो दो फेनोमेना है ये फेनोमेना ग्रोथ मूवमेंट है या नहीं है. सबसे पहले आते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि एक सेंसिटिव प्लांट को अगर टच किया जाए हाथों से तब उसका जो लीव्स है वो फोल्डेड हो जाता है. सो ये पहला जो यहाँ पे फेनोमेना दिए गए हैं वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. वो है एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट. ये है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट. ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होती है. बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये होता है आइदर टच करने से या किसी प्रकार वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन के प्रेजेंस के लिए. जैसे मिमोसा प्लांट्स होती है. ये जो मिमोसा प्लांट है ये मिमोसा प्लांट का जो लीव्स है ये लीव्स बेसिकली ये होते हैं सेंसिटिव. अब क्या होती है जब टच को हाथों से अगर हम लोग उसको टच करें तब क्या हो जाता है ये टच का जो स्टिमुलस है वो लीफ का जो बेस पोर्शन है वो बेस पोर्शन में चले जाते हैं. अब ये जो लीफ का जो सेल रहेगा वो सेल में वैक्यूल रहेगा. सो वो वैक्यूल से ये सेल का जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल से वाटर क्या हो जाते हैं ये वाटर निकल जाता है. तब क्या हो जाता है ये जो सेल्स है वो फ्लैसिड हो जाते हैं. अगर वाटर निकल जाएगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगा और फ्लैसिड होने से क्या होगा ये जो लीफ है वो क्लोज हो जाएगा. क्लोज्ड लीफ. यही जो मूवमेंट है उसको कहा जाता है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट एक प्रकार नेस्टिक मूवमेंट है जो कि बेसिकली होते हैं. ये जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल. हम लोग यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. सो ये है एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और ये होता है टारगर या ग्रोथ के चेंज की वजह से. सो पहला जो यहाँ पे दिया गया है ये बेसिकली ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में यहाँ पे बोला गया है कि ये जो डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं उसका पेटल्स फोल्ड हो जाते हैं जब लाइट फेड हो जाते हैं. सो यहाँ पर भी जो मूवमेंट है वो बेसिकली एक फोटोनेस्टिक मूवमेंट है. फोटोनेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है. ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट क्या है. ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट है जो नॉन डायरेक्शनल है और यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो है लाइट. यहाँ पे लाइट है स्टिमुलस. अब ये लाइट के साथ बेसिकली जो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होते हैं ये ऑक्सिन रिलेटेड है और ये ऑक्सिन लाइट को रिस्पॉन्स कर सकता है. अब जब लाइट फेड हो जाता है तब ये डैंडेलियन फ्लावर्स का जो पेटल्स है उसमें
ये ऑक्सिन का जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाते हैं और जो पेटल्स है वो फोल्ड अप हो जाते हैं, पेटल्स फोल्डेड अप। ये भी एक फोटोनेस्टिक मूवमेंट है। सो यहाँ पे कोई भी फेनोमेना ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाइदर इज अ ग्रोथ मूवमेंट। यही है फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।